रोमियो आज्ञा 4 और वचन 13। ठीक है, मेरा विश्वास है कि हम तैयार हैं। चलिए अब पढ़ें वचन 13। क्योंकि ये प्रतिज्ञा वो जगत का वारिस होगा, न इब्राहिम को न उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास की धार्मिकता द्वारा मिली। अन्य संस्करण कहता है इब्राहिम और उसके वंशज से की प्रतिज्ञा कि वो जगत का वारिस होगा, वो व्यवस्था की आज्ञाओं के जानने से नहीं हुई, पर विश्वास की धार्मिकता द्वारा मिली है। हमें परमेश्वर का वारिस बनाया गया, यीशु मसीह के साथ वारिस बनाया गया। पवित्र पुस्तक कहती है कि यह प्रतिज्ञा कि हम वारिस होंगे इब्राहिम से नहीं बल्कि इब्राहिम और उसके वंशज से किया गया। और गलातियों में कहा गया कि अगर तुम यीशु के हो गए, अगर बॉर्न अगेन हुए, तो तुम इब्राहिम के वंशज हुए और प्रतिज्ञा के अनुसार तुम ही उसके वारिस हो। तो वो सिर्फ इब्राहिम ही नहीं बल्कि हमारी तरफ इशारा करे। कोई चिल्लाए कहे कि मैं वारिस हूं, तो परमेश्वर द्वारा इब्राहिम से की गई प्रतिज्ञा आपको भी मैं हूं कहने का अधिकार है। तो यहां इब्राहिम से की गई प्रतिज्ञा कि तुम जगत के वारिस होगे, और वो कैसे होगा यह भी बताया था। उसमें कहा गया था कि वो व्यवस्था के अभ्यास करते रहने से पूरा नहीं होगा, ये कानून के जरिए पूरा नहीं होगा, पर वो सब धार्मिकता के जरिए पूरा नहीं होगा जो कि विश्वास है, उस धार्मिकता से जो कि विश्वास है। चलिए देखें कि रोमियो आज्ञा 10 पर और देखेंगे, क्योंकि अगर आपको प्रतिज्ञा को पाओगे, अगर उस प्रतिज्ञा को अपने जीवन में होते देखना चाहते हैं, और अगर प्रतिज्ञा के अनुसार जब चलना शुरू होंगे, तो आपको धार्मिकता को अच्छी तरह समझना होगा जो कि विश्वास है। इसी तरह आप उसके वारिस बनेंगे, इसी तरह चीजें अपने आप प्रकट होंगी, वो धार्मिकता जो कि विश्वास है। रोमियो अध्याय 10 वचन 6 पर दिया है, परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वो यूं कहती है कि तू अपने मन में यह न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या गहिराव में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। परंतु क्या कहती है ये कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है और तेरे मन में है। ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। यहां पर उसने कहा कि धार्मिकता जो कि विश्वास है नहीं कहता कि चलो यीशु को स्वर्ग से उतार लाते हैं ताकि वो हमें स्पर्श कर सकें, या फिर गहराव में चलो और यीशु को लाओ, उसे उठाओ जिससे वो समस्या सुलझा सके। वो कहता है कि यह धार्मिकता नहीं है, यानी विश्वास नहीं है। वो धार्मिकता जो विश्वास है, विश्वास के वचन सुनाती है। वो धार्मिकता जो कि विश्वास है, उसे यीशु को खोजने, उसे नीचे लाने की जरूरत नहीं है, या फिर सुलझाने के लिए यीशु की तलाश करना जरूरी नहीं है। पवित्र पुस्तक के अनुसार उसने वचनों को दिया है, जिसने सबको चंगा किया और उसी ने उद्धार किया, और यीशु की तरह वचनों ने भी सब कुछ किया है। तो यीशु की तरह सब कुछ वचन कर सकते हैं। आमीन। और तो वो धार्मिकता जो कि विश्वास है, परमेश्वर के वचन कहते हैं। तो अगर आप परमेश्वर की प्रतिज्ञा के वारिस बनेंगे, फिर आपको परमेश्वर की प्रतिज्ञा को स्वीकार करना होगा, या परमेश्वर का वचन दोहराना होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, परमेश्वर के वचन की आपकी स्वीकारोक्ति से बढ़कर आपका विश्वास नहीं होगा। अगर आपका विश्वास कम है तो परमेश्वर के वचनों की स्वीकारोक्ति के बिना नहीं बढ़ेगा। अब परमेश्वर के वचन की स्वीकारोक्ति है आपके बारे में कहें, परमेश्वर के वचनों को आपको सुनाने के लिए। याद रहे, स्वीकार करना होगा मानना। परमेश्वर के वचन स्वीकार करना, उनके वचनों को सच मानना है। परमेश्वर द्वारा प्रतिज्ञा के वचनों को स्वीकार करना उन चीजों को अपने वश में करने का तरीका है। अब कुछ तो कहेंगे, खैर ये सब तो काफी मशीनी है और परमेश्वर को जबरदस्ती ठूस रहे हैं। नहीं, स्वीकारोक्ति अधिकार जमाने का तरीका है। स्वीकारोक्ति अधिकार जमाने का तरीका है। अब ये इकलौता तरीका नहीं, अधिकार जमाने के कई तरीकों में से एक है। इसी तरह आप विश्वास को छोड़ते हैं, इसी तरह आप अपना विश्वास खोते हैं। धकेलने से जैसे विमान उड़ने लगते हैं, स्वीकार करने से आपका विश्वास आसमान से बातें करता है। यह उदाहरण आपकी समझ में आया? विमान के लिए जैसे धकेलना है,
जिसके उड़ने के लिए वो आवश्यक है, ठीक उसी तरह स्वीकारोक्ति में ही आपका विश्वास है, उड़ान भरने के लिए वो आवश्यक है। इसीलिए हम बता रहे हैं वो 7 कारण जिस पे परमेश्वर के वचन की स्वीकारोक्ति असर करती है। पहले की बात हम कर चुके हैं। परमेश्वर के वचनों की स्वीकारोक्ति असरदार है क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य में बीज बोते हैं। परमेश्वर के वचनों की स्वीकारोक्ति ही परमेश्वर के राज्य में बीज बोने का तरीका है। जब आप कहते हैं कि आपने बोया जब आप कहते हैं कि आपने बोया, फिर से आपको यह समझना चाहिए कि परमेश्वर का राज्य उस व्यक्ति की तरह है जो भूमि में बीज बोता है। फिर वो अपना काम करेगा, सो जाएगा, फिर सुबह उठेगा और वो उगता रहेगा। वो नहीं जानता कि कैसे, पर एक किसान की तरह वो फसल पाने के लिए भूमि में बीज बोएगा। मसीह धर्मियों को परमेश्वर के वचन को, बीज को मन में बोना है जिससे उनके जीवन में बहार आ सके। वो इस तरह काम करता है। आपके जीवन में जो भी घटी है, तुम्हें परेशान नहीं होना है, उससे बस उगाना है। आपको केवल पवित्र पुस्तक के नजदीक जाना है, आपके जीवन में उस जरूरत के लिए दी गई प्रतिज्ञा को पूरा करने वाली कुछ बीज लेने हैं और उन वचनों को पवित्र पुस्तक से निकालकर अपने मुंह में डालना है, फिर उसे अपने मन में उतारना है। उसके असर के लिए विश्वास को 2 जगहों पर होना चाहिए। अपने मुंह में डालना है, फिर उसे अपने मन में उतारना है। पवित्र पुस्तक के अनुसार उसे अपने मन में उतारने का तरीका जीव उस तैयार लेखक की तरह होती है। वो कहते हैं कि वचनों को अपने मन की मेज पर लिख डालो। खैर, आप ऐसा कैसे करेंगे? उसे अपने मुंह में डालकर, अपनी जीभ पर बिठाकर उन वचनों को जोर से बोलना है। जब आपने कहा कि आपने बोया, उसे मेरे साथ दोहराइए। जब आपने कहा कि आपने बोया, तो हर बार आप परमेश्वर के वचन बोलते हुए अपने मन में उस वचन को बोते हुए पाते हैं। परमेश्वर का सिद्धांत भी यही है कि जब हम वचन की स्वीकारोक्ति करते हैं तो परमेश्वर के राज्य में बीज बोते हैं। याद रहे कि परमेश्वर का राज्य मनुष्य के भीतर है। अपने पड़ोसी से कहिए कि आपके भीतर एक बगीचा है। जब आपने कहा कि आपने बोया, आपने कहा कि आपने बोया, उसकी बात हम कर चुके हैं। परमेश्वर का वचन असरदार है, उसके दूसरे कारण के बारे में भी बात कर चुके हैं। परमेश्वर के वचन की स्वीकारोक्ति असर करती है क्योंकि उससे विश्वास आता है। परमेश्वर के वचन की जोरदार स्वीकारोक्ति, प्यारे नन्हे मसीह धर्मियों की तरह हम यह मजाक नहीं कर रहे हैं। हम बताना चाहते हैं कि आपके वैसा करने पर ऐसा होता है। परमेश्वर के वचन की जोरदार स्वीकारोक्ति पर आप विश्वास को बुलावा देते हैं। अब रोमियो अध्याय 10 वचन 17 में विश्वास सुनने से आता है, और वो भी परमेश्वर के वचन सुनने से। आपको याद होगा कि हमने आपको बताने के लिए छोटी सी कसरत की कि प्रभु के वचनों का मेरा प्रचार सुनना एक बात है, पर उन्हें अपने मुंह से वचनों को सुनना ज्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि आपके पास 2 जोड़ी कान है। 2 जोड़ी कान, आपके पास एक बाहरी कान है जिससे आप इस समय मुझे सुन रहे हैं, इससे आप दूसरी ताकतों को सुनते हैं, पर वहां एक अंदरूनी कान भी है जिसकी जानकारी आपको अब तक नहीं होती जब तक आप अपनी उंगलियों से अपने बाहरी कानों को पूरी तरह से बंद नहीं कर देते। आप बात करते समय खुद को अंदरूनी कान से सुनते हैं। आपके पास बाहरी कान बंद हो तभी अंदरूनी कान आपके पास है। अंदरूनी कान की दिलचस्प बात यह है कि वो सीधे आपके दिल से जुड़ी है। तो परमेश्वर का वचन बोलते समय आप सीधे उसे फौरन अपने दिल में बोते हैं। आपके कहते ही फौरन विश्वास आने लगता है। जैसे ही स्वीकारोक्ति होती है, विश्वास जमा होने लगता है। मेरा उसे कहना एक बात है, पर आपका कहना दूसरी बात है। जब आप कहते हैं मुझे आशीष मिला, जब आप कहते हैं मुझे शांति मिली, जब आप जीतने की बात करते हैं तो उसे अपने भीतर बोते हैं। मतलब बार बार आप वचन स्वीकार कर रहे हैं। मैंने आते समय इसे दोहराया, उस वचन को अपने भीतर जाने दिया। मैंने आते समय से दोहराया, उस वचन को अपने भीतर जाने दिया, ये जानते हुए कि मैं उठता चला जा रहा हूं, कि मेरा विश्वास भी बढ़ता चला जा रहा है। क्यों? परमेश्वर के वचन की स्वीकारोक्ति से। परमेश्वर के वचन की स्वीकारोक्ति मेरे विश्वास को बढ़ाती चली जाएगी। और फिर तीसरी बात हमने कुछ सप्ताह पहले की थी। परमेश्वर के वचन की स्वीकारोक्ति असर करने का तीसरा कारण है, परमेश्वर के वचन से दिमाग नया हो जाता है। अब जरा इस पर ध्यान दीजिए, इससे दिमाग नया हो जाता है। वचन परमेश्वर के कहे अनुसार सहमति से बोलना, इसके बारे में सोचिए। परमेश्वर के वचन को बोलने से जो आप कहते हैं उससे आपका दिमाग नया हो जाता है। पवित्र पुस्तक हमारे दिमाग को नया करने की बात करती है, जिसे हमें नया बनाना चाहिए।
बदलाव ले आओ, बदलिए मत। अपने दिमाग को नया बनाओ बदलाव लाकर। परमेश्वर के वचन की स्वीकारोक्ति से एक दूसरा तरीका है अपने दिमाग को नया बनाने का। आज हम चुनने वाले हैं, वो है विषय नंबर 4। आज हम यहां पर चुनेंगे नंबर 4, परमेश्वर के वचन की स्वीकारोक्ति असर करने का चौथा कारण है। नंबर 4, परमेश्वर के वचन की स्वीकारोक्ति असर करती है क्योंकि वो आपके सामने जवाब रखती है। आपके सामने जवाब रखती है। अब कितने लोग जानते हैं कि दुनिया हर दिन अंधेरे में जा रही है? खैर, नहीं जानते तो जा रही है। हर दिन अंधेरा और भी गहराता जा रहा है, और मेरा मतलब है कि लोग परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों से दूर और दूर होते चले जा रहे हैं और दुनिया के तौर तरीकों पर ध्यान दे रहे हैं और प्रभु के वचनों के अभ्यास को नजरअंदाज करते हुए। और दुर्भाग्यवश आज के समय के कुछ क्षेत्रों में सफल होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ विकृत होना ही पड़ता है। खैर, मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कुछ भी गलत आगे बढ़ने के लिए नहीं करना। अगर आप सिर्फ सुनिए, अगर आप सिर्फ परमेश्वर के राज्य को मानने के लिए तैयार रहें, अगर आप सिर्फ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें, तो पवित्र आत्मा जानती है कि कुछ भी बुरा किए बिना आपको कैसे आगे बढ़ाया जाए। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर पर निर्भर रहो। आप दुनिया में खोकर दुनिया की विशेषताओं और तौर तरीकों को सिर पर बिठा लेते हैं, मानो वो परमेश्वर के वचन से भी महान है। और अब समय है उन वचनों तक लौटने का, उनमें विश्वास करने का, उन वचनों को पालन करने का, और कुछ पाने में समझौता नहीं करने का। जो रखने के लिए समझौता करेंगे उसे आप आखिर खो देंगे। आप दुनिया से पुरस्कार पाने के इतने भूखे नहीं हो सकते कि आप परमेश्वर के वचन पर सत्य निष्ठा से चलने को नजरअंदाज कर दें, क्योंकि सुनिए, यहां पाने वाले पुरस्कार आपके तब किसी काम नहीं आएंगे जब आप मरकर परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। मैं स्वर्ग से आने वाली वस्तु चाहूंगा। ओके, इसलिए चौथे चरण में आपको क्या मिलने वाला है, मैं उसका महत्व समझा रहा हूं। आपके सामने जवाब को रखना, आपके सामने जवाब को रखना। सबसे बड़ा हमला दुश्मन वहां करता है जहां पर जोड़ होता है। वो आपके जोड़ को खत्म करना चाहता है। आपको मेरा कहना याद होगा कि आप आत्मा के रूप हैं। इसे हम यही खत्म करेंगे। आप एक आत्मा के रूप है। कहिए मैं एक आत्मा हूं। आपके पास एक आत्मा है, कहिए मेरे पास आत्मा है, और वो एक शरीर में है। ठीक है, अब मैं आपके कंधे पर छूता हूं, आपके शरीर को छू सकता हूं, और वचनों को दोहराकर आपके मन को छू सकता हूं। मैं आपको खुश करने वाले शब्द कह सकता हूं, आपको नाराज करने वाले शब्द भी कह सकता हूं। तो मैं आपके मन और आपके शरीर को छू सकता हूं, पर मैं अपनी आत्मा को छू नहीं सकता। आप इसे समझ रहे हैं? पर यही बात विपरीत अवस्था में सच नहीं है। मैं अपनी आत्मा को अपने शरीर और मन से नहीं छू सकता, पर मेरी आत्मा, तन और मन मुझे छू सकती है। मैं जो कह रहा हूं आप सुन रहे हैं? मेरी आत्मा से मेरा मन कई चीजें मेरी आत्मा में भेज सकता है। मेरा मन मेरे शरीर पर कई तरह से असर डाल सकता है। मेरी आत्मा से प्रभु की खुशी मेरे मन तक पहुंचेगी, जिसका अभिषेक मेरे शरीर पर होगा। पर हम अपनी आत्मा को छूना चाहते हैं। हमारी आत्मा सभी स्रोतों का मूल स्थान है, जिसे हमें अलौकिक जीवन जीने के लिए चाहिए। आपकी जीवन की हर जरूरत आपकी आत्मा में है। हम परमेश्वर से कुछ करने के लिए कहते हैं, पर परमेश्वर सब कुछ पहले से ही कर चुके हैं। आपकी जरूरत की हर चीज आपकी आत्मा में मिल जाएगी। वो आपके पास ही है। जिसकी प्रार्थना कर रहे हैं वो आपके पास ही है। आप जिसे स्वीकारते हैं वो भी आपके पास ही है। आप जिसे सपने में देख रहे हैं वो आपके पास ही है। जो आपको कल चाहिए वो भी आपके पास ही है। देखा, यही तो चाबी है। जो आपको चाहिए वो आपके पास ही है। वो वहीं पड़ा हुआ है। उसने क्या कहा था इफिसियों 1:3 में? उसने हमें सभी प्रकार की आशीष दी है। कहां? हमें मसीह में और स्वर्गीय स्थानों में। तो जिसकी जरूरत तुम्हें आज है उसकी जरूरत तुम्हें कल भी होगी। भूतकाल में जो जरूरत थी वो तुम्हारे पास ही थी। ये रहा सौदा। अगर आप अपने मन को अपनी आत्मा से मनाने को तैयार हो। अब आपकी आत्मा किसे मानती है? परमेश्वर के वचन से। ठीक, परमेश्वर के वचन से आपकी आत्मा मानती है। आपकी आत्मा आपके शरीर के मानने के अनुसार बिल्कुल नहीं चलती। आपका शरीर जो देखता है उसे मानता है, जो वो सुनता है, वो जो चख सकता है। आपका शरीर 5 इंद्रियों से माना जाता है। ओके, आपका शरीर 5 इंद्रियों के संवेदकों से माना जाता है। आपकी आत्मा वचन को मानती है। अब आपके दिमाग को एक पक्ष लेना ही होगा। अगर आपका
दिमाग आपके आत्मा का साथ देता है तो उसे वचन को मानने का फैसला करना ही होगा। इसलिए पवित्र पुस्तक कहती है कि परमेश्वर के वचन से अपने दिमाग को नया करो, परमेश्वर के वचन से अपने दिमाग को नया करके बदलाव लाओ। अगर आप अपने मन को, जिसमें आपका दिमाग, आपकी इच्छा, आपकी भावना, आपका व्यक्तित्व, आपकी चेतना, अगर आपका मन वचन से राजी हो तो वो आत्मा के अनुरूप होगा। और अगर आपका मन और आत्मा एक ही बात मानती हो तो आपके शरीर को वो जो कहेंगे वैसा ही करना होगा। पर अगर आपका शरीर और पांचों इंद्रियां और जगत की वस्तुएं आपके मन को मनाने में सफल हो गई, तब आपका तन और मन एक साथ हो जाएगा। पर यह समझ लीजिए कि वो आत्मा के विरोध में नहीं होगी। बस आप आत्मिक स्रोत से कट कर रह जाएंगे। आपकी आत्मा में जमा किए हुए स्रोतों से आप कुछ भी लेने में सफल नहीं हो पाएंगे। अब मैं चाहूंगा आप इसे देखें। अगर आप दुनिया के काम करने के तरीकों को देखने में व्यस्त हैं और परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं दे रहे, तो आप शारीरिक इंद्रियों और अपने मन को एक साथ जोड़ने की अनुमति देंगे और परमेश्वर के वचन और उसकी आत्मा के आधार की बजाय सभी निर्णय अपनी इंद्रियों के अनुसार करना शुरू कर देंगे। उसके बाद फिर क्या होगा? आप यहां आते हैं और सचमुच आपको चंगाई की जरूरत है और जो दुनिया नहीं दे सकती वो चीज चाहिए, पर आपके आत्मिक पुरुष के पास है, लेकिन उनके पास पहुंच नहीं सकते जब तक कि आप अपने मन को आत्मा से नहीं जोड़ते, जो कि वचन से ही मानती है। फिर आपको वचनों से अपने शरीर को मनाना है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हमारे पास जीवन और ईश्वर से जुड़ी हर चीज है, पर समझ लीजिए कि शैतान आपकी सोच पर हमला करना चाहता है। वो चाहता है कि आप अपनी हर सोच को सही समझ लें, पर जैसा आप सोचते हैं अगर वो वचन के अनुसार नहीं है तब वो बेकार है। अगर वचन के अनुसार आपकी सोच नहीं होती तब वो बराबर नहीं है। याद रहे, वचन आपकी सोच को निर्धारित करेगी, आपकी सोच आपकी भावना को निर्धारित करेगी, आपकी भावना आपके निर्णय को निर्धारित करेगी, आपकी निर्णय आपकी क्रियाओं को निर्धारित करेगी, आपकी क्रियाएं आदतों को निर्धारित करेगी, आपकी आदतें आपके चरित्र को निर्धारित करेगी और आपका चरित्र आपकी नियति को तय करेगी। इससे शायद आप नहीं जान पाएंगे कहां पहुंचेंगे, पर मैं अभी आपको बताता हूं। आप कहां पहुंचेंगे उसे बताने के लिए मुझे आत्मा से भरा होने की जरूरत भी नहीं है। मुझे बस जिन वचनों को आप सुनते हैं उस पर ध्यान देना है। किसके साथ रहते हैं उसी के साथ मुझे पता चल जाएगी कि आपकी सोच क्या है, और आपकी सोच ही मुझे बताएगी कि आप कैसा अनुभव करते हैं, और आपके अनुभव ही मुझे बताएंगे कि आपका निर्णय क्या होगा। शैतान को हस्तक्षेप मत करने दीजिए कि आपके मन को क्या मानना चाहिए। परमेश्वर के वचन से आपका मन राजी होना चाहिए और परमेश्वर की आत्मा से। चलिए फिर से लौटे इस श्रृंखला की ओर। ठीक है, अब यही जवाब आपके सामने रखना था। परमेश्वर के वचन की स्वीकारोक्ति असरदार है क्योंकि वह जवाब रखती है। अगर आप हमेशा समस्या के सामने उसकी बातों में और प्रार्थना में करते हैं, तब आपका विश्वास समाधान से ज्यादा समस्या में होगा। इसके बारे में सोचिए। आप समस्या की बातें करते हैं, फिर समस्या की प्रार्थना करते हैं। यीशु ने समस्या की प्रार्थना नहीं की, यीशु ने हमेशा समाधान की प्रार्थना की। आपने कितनी बार उलझी हुई समस्या के बारे में ही प्रार्थना की है? ओ प्रिय प्रभु, जानते हैं सुबह ही दिवालिया होने की बात कही। आप में दिवालिया होने में ज्यादा विश्वास होगा बजाय बहुतायत जीवन में विश्वास होने के। तो आप समाधान के बजाय सामने समस्या को ज्यादा देर नहीं रख सकते। आपका विश्वास समस्या में होगा, समाधान में नहीं होगा। पर आप समस्या के बीच समाधान की स्वीकारोक्ति करेंगे तो कुछ लोग आप पर समस्या टालने का दोष लगाएंगे। नहीं, यह समस्या टालना नहीं हुआ। पवित्र पुस्तक तो कहती है उन वस्तुओं को बुलाना जो पहले जैसी नहीं लगती है। नहीं, हम समस्या को नहीं टाल रहे हैं। वर्षों पहले मैं एक किशोरी से मिला। वो एक बॉर्न अगेन मसीह धर्मी थी। उसके हाथ में प्लास्टर लगा था। मैं उसके पास गया और उसके बाह की ओर इशारा किया। मैं अभी कुछ कहता, वो बोली, ओ ये मेरी बाह नहीं टूटी। फिर मैंने देखा और कहा, वो तो पूरी तरह टूट चुकी है। खैर, देखा, उसके हिसाब से वो आध्यात्मिक होकर जो था उसे टाल रही थी। पवित्र पुस्तक नहीं कहती कि जो है उसे नकारो। पवित्र पुस्तक कहती है वो वस्तुएं जो नहीं हैं, खैर एक चंगी बाह नहीं है, एक टूटी हुई बाह तो है, हम उसे बुलाने नहीं जा रहे हैं। हम उसे बुलाने जा रहे हैं जो वहां नहीं है, परमेश्वर की स्तुति। फिर ये मैंने उसे समझाया कि वो उसे समझ गई। पवित्र पुस्तक कहती है कि परमेश्वर भी उन चीजों को बुलाते हैं जो नहीं है पर होंगी। तो हमें भी वैसा ही करना चाहिए। जानते हैं, समस्या मौजूद हो तो उसे हमें अपने सामने रखना जरूरी नहीं है और उस पर बातचीत करते रहना और हर आने वाले को उसके होने के बारे में जताते रहना बिल्कुल ठीक नहीं है।
पवित्र पुस्तक कहती है पहाड़ी से कहो, तो हम पहाड़ी से नहीं, पहाड़ी के बारे में ही ज्यादा कुछ कहते चले जा रहे हैं। क्या हो गया? आपने समस्या को सामने झूलने दिया, उसे अपने दिमाग में बिठाए रखा, और अब आप समाधान से ज्यादा विश्वास समस्या पर विकसित कर रहे हैं। आपको जो स्वीकार करनी चाहिए वो बताता हूं। कुछ वचन कहते हैं कि उन्हें तो समस्या के बीच में ही कर लेनी चाहिए, पर पहले किसी ने समस्या झेली है, आपका हाथ उठाने की जरूरत नहीं। समस्या हर किसी को होती है। आप में से कुछ लोग समस्या लेकर यहां आए हैं, ठीक है? आप उससे इस तरह निपटिए। हम इसे दुनिया के तौर तरीकों से नहीं निपटेंगे, ओके? ध्यान करें कि जो उसने कहा, अब इस वचन को स्वीकार करें। जरा इसे देखिए। चलिए, फिलिपियों आज्ञा 4, समस्या के बीचों बीच मुझे क्या करना चाहिए? फिलिपियों आज्ञा 4 एक अच्छी सी सलाह भी देता है। चलिए शुरू करें वचन 7 से। आप में से कितने लोगों को मिली है? हाथ उठाने की कोई जरूरत नहीं, इसके बारे में जरूर सोचिएगा। ऐसा कितनों के साथ हुआ है कि एक मुद्दा जो बार बार आपके दिमाग में घूमता रहता है और आपकी शांति छीन जाती है? जानते हैं, इसमें से कुछ घबराहट तो जरूर निकलेगी। घबराहट व्यर्थ का डर है, बस ये आपको कुछ तनावग्रस्त कर देता है और आप उसके बारे में सोच रहे हैं, आप उसके बारे में सोच रहे हैं, आप उसके बारे में सोच रहे हैं। वचन 7 को देखिए, फिलिपियों 4:7। उसने कहा, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है। अब ये अलौकिक शांति है, ये शांति आपकी आत्मा में से निकलती है। वो तुम्हारे हृदय को, सोचता हूं अन्य संस्करण में घेराबंदी का शब्द उपयोग किया गया है, मतलब जो आपके हृदय को घेरेगा। तब परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। और उनके सलाह पर ध्यान दें। निदान है भाइयों, वो जो बातें सत्य हैं, और वो जो बातें आदरणीय हैं, और वो जो बातें उचित हैं, और वो जो बातें पवित्र हैं, और जो बातें सुहावनी हैं, और जो बातें मनभावनी हैं, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। जानते हैं उन्होंने क्या कहा? वो बता रहे हैं कि हमें सामने क्या रखना है। उनके बारे में सोचिए, समस्या के बारे में मत सोचिए। ध्यान दें कि उन्होंने यशायाह शायद आज्ञा 26 वचन 3 में क्या कहा है? जिसका मन तुम में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पे भरोसा रखता है। समस्या के समय यही वो लड़ाई है जो आपको अपने शत्रु के विरुद्ध छेड़नी है। मुझे फिलिपियों के कहे अनुसार सोचना है, वो जो बातें जो उचित हैं, और जो बातें पवित्र हैं, वो जो बातें जो सुहावनी है, वो जो बातें मनभावनी है। आपको परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाना है, और ये सब आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सही बातों पर ध्यान नहीं लगा पाएंगे तो फिर गलत बातों पर ध्यान लगता चला जाएगा, और गलत चीजें सोचने से आपकी शांति छिन जाएगी। पर अगर आप अपने दिमाग में शांति चाहते हैं तो आपका ध्यान वचन पर होना ही चाहिए। आपका ध्यान समाधान पर होना ही चाहिए। ध्यान पर वचन रखिए। अभी आप कैसे करेंगे? क्या आप अपना मुंह बंद रखकर दिमागी लड़ाई देखते रहेंगे? नहीं, अपना मुंह खोलिए। वचन विचार पकड़ते हैं। जब आप अपना मुंह खोलेंगे तब बोलते हुए उन चुनौती भरे विचारों को पकड़ेंगे। याद रहे कि वैसा करते समय आप बस 1 से 10 तक गिनिए और फिर अपना नाम जरूर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 खैर दिमाग में पढ़ते रहिए। अपना नाम भी लीजिए, क्रेफ्लो डॉलर। क्या हुआ? गिनती बंद हो गई। मेरे शब्दों ने विचारों को पकड़ा, मैंने उन्हें अपने वश में कर लिया। भाई हेगिन कहा करते थे, अपने सिर के ऊपर उड़ने वाले पंछियों को बस में नहीं कर सकते, पर बालों में घोंसला बनाने से अवश्य रोक सकते हैं। तो हमें यह समझना ही होगा कि नकारात्मक विचारों से कैसे लड़ा जाए। सीधा मतलब है देवी और सज्जनों कि अगर समस्या और उसके बारे में सोचने से उसका पीछा नहीं छूट रहा, तब आप पवित्र पुस्तक को उठाकर अपने वचन को पढ़ें, और हर बार जब उसकी सोच या समस्या आए तब अपना मुंह खोलें और वचन से उसे पकड़ लें। विचार आता है, अपने मुंह को खोला और उसे वचन से पकड़ लिया। विचार आ गया, अपने मुंह को खोला। अब इस तरह कुछ 15-20 मिनट तक करना होगा, और विचार सतर्क हो जाएगा। और फिर हर दिन वैसा करने से आपको अपने विचारों पर नियंत्रण और अधिकार जमाना आ जाएगा। खैर, आप क्या कर रहे हैं? आपने सामने समाधान को रख दिया। आप उन बातों को सोचने से पहले समाधान को रख देते हैं, फिर उसके परिणाम पर ध्यान दीजिए। वचन 9, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उनका पालन करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। तो जो मैंने कहा वो आप करते हैं, तब परमेश्वर की शांति आपको मिलेगी। अगर आप वहीं बैठे रहते हैं, खैर मैं क्या कर सकता हूं, मुझे तो चिंता लगी ही रहती है, खैर मतलब परमेश्वर का आशीष, अब जो भी हो, अब जो होना है बस वही होकर रहेगा, क्योंकि जो आपको करना चाहिए वैसा आप नहीं करेंगे। जानते हैं, आप अपनी
भावनाओं के वश में वही बैठे हुए हैं। परमेश्वर के आशीष से जानता हूं कि कहोगे मुझे चिंता करने दीजिए, मुझे बस अकेला छोड़ दीजिए। चिंता है, ठीक है, तब जाइए, चिंता करते रहिए, नरक तक चले जाइए। अगर आप वैसा करना भी चाहते हैं, क्योंकि वचन जैसा कहते हैं वैसा आपको करना ही होगा। अगर आपको आपकी जिंदगी में समाधान चाहिए, आप समस्या को अपने दिमाग में सिर उठाए घूमते देना नहीं चाहते, खासकर समस्या के साथ जागना, समस्या के साथ सोने जाना, आप क्या कर रहे हैं? आप खुद तनाव बढ़ा रहे हैं। आप उन बुरे रसायनों और कॉर्टिसोल को छोड़ रहे हैं जो आपके पेट को फुला देती है। कई सारी बातें आपके साथ हो रही है, कई सारी बातें आपके साथ हो नहीं, ये तो सच्चाई है। सब कुछ आपके साथ हो रहा है क्योंकि आप समाधान को अपने सामने रखना नहीं जानते, आप तो समस्या सामने रखना जानते। ठीक है, तो परमेश्वर के वचन की स्वीकारोक्ति उसमें भी मदद करेगी। मरकुस 1:24, उस पन्ने तक जाइए, उस पन्ने तक जाइए। समाधान को अपने सामने रखिए। हमें यह जीवन जीना और इस लड़ाई को लड़ना जिसे दुश्मन ने छेड़ी है उसे सीखना ही होगा। यह लड़ाई दिमाग में है। आप किसके साथ रहते हैं उससे ही कुछ महान बदलाव होते हैं, यह तो आप जानते ही हैं ना। अगर आप लोगों के साथ रहते हैं, आपको पसंद है, उसी तरह कह सकता हूं कुछ में तो बुरी ऊर्जा होती होगी। इसका मतलब है कि आप उनके साथ रहते हैं तो अच्छे और दयालु बने रहते हैं। और आपने ध्यान दिया होगा कि 10 मिनट के भीतर हर तरह के शक और अविश्वास की बातें कर देते हैं और आपको अचानक ही जैसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा। उनके पास आने तक आप एकदम अच्छा महसूस कर रहे थे, पर जैसे ही उनके पास पहुंचे तो एकदम जैसे पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने आपकी पूरी ऊर्जा चूस ली। अगर आपको किसी के पास जाना है तो आपको एकदम सही मनोस्थिति में होकर अपने वचनों के साथ तैयार होकर जाइए। अगर आपको किसी मूर्ख के पास जाना हो तभी आपको पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए।